सिपाही 25,000, लांस नायक 30,000, नायक 35,000, हवलदार 40,000, नायब सूबेदार 45,000, सूबेदार 50,000, सूबेदार मेजर 65,000, लेफ्टिनेंट 1,04,000, कैप्टन 1,12,000, मेजर 1,25,000, लेफ्टिनेंट कर्नल 2,07,000, कर्नल 2,21,000, ब्रिगेडियर 2,36,000, मेजर जनरल 2,60,000, लेफ्टिनेंट जनरल 3,55,000, जनरल 3,95,000। दोस्तों, इंडियन आर्मी के जवानों और ऑफिसर्स की जितनी भी सैलरी होती है वो तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन दोस्तों इसके अलावा भी इंडियन आर्मी के जवानों को एक्स्ट्रा सैलरी दी जाती है, जिन्हें हम रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस कहते हैं। यानी कि दोस्तों जहाँ जहाँ पे आर्मी के जवानों को जान का खतरा होता है या फिर किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ड्यूटी के दौरान में, तो दोस्तों ऐसे ऐसे जगहों पे आर्मी के जवानों और ऑफिसर्स की सैलरी बढ़ा दी जाती है। जैसे दोस्तों आर्मी के जवानों की ड्यूटी लेह लद्दाख में लग जाती है, या फिर सियाचिन ग्लेशियर में लग जाती है, या फिर जम्मू कश्मीर जैसे आतंकी क्षेत्र में लग जाती है, तो दोस्तों ऐसी जगहों पे आर्मी के जवानों को जान का खतरा काफ़ी ज़्यादा रहता है और काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों ऐसी ऐसी जगहों पे आर्मी के जवानों और ऑफिसर्स की सैलरी बढ़ा दी जाती है। दोस्तों अगर आर्मी वालों की ड्यूटी सियाचिन ग्लेशियर में लग जाती है तो दोस्तों यहाँ पर ऑफिसर्स को 42,500 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा, और जो एनसीओ जेसीओ है उनको 30,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा। ऑफिसर्स यानी कि दोस्तों जो लेफ्टिनेंट रैंक के अधिकारी होते हैं या फिर लेफ्टिनेंट रैंक से जितने भी ऊपर के अधिकारी है, जैसे लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल, इस रैंक के जो अधिकारी होते हैं उनकी सैलरी चाहे 1 लाख हो, 2 लाख हो, 3 लाख हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको 42,500 रुपये एक्स्ट्रा दिया जाएगा अगर वो सियाचिन ग्लेशियर में ड्यूटी कर रहे हैं तो। वैसे ही दोस्तों एनसीओ जेसीओ, एनसीओ जेसीओ यानी कि दोस्तों सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर रैंक के जो अधिकारी होते हैं उनको 30,000 रुपये एक्स्ट्रा दिया जाएगा, चाहे उनकी सैलरी 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए जितना भी हो, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको भी 30,000 रुपये एक्स्ट्रा दिया जाएगा क्योंकि वो सियाचिन ग्लेशियर में ड्यूटी कर रहे हैं इसलिए। दोस्तों इसके बाद जो सेकंड अलाउंस है वो है हाई एल्टीट्यूड अलाउंस अबव 15,000 फीट। यानी दोस्तों अगर आपकी ड्यूटी 15,000 फीट से ऊंचाई वाली जगहों पे लगती है तो दोस्तों अगर आप ऑफिसर हैं तो आपको इसमें 25,000 रुपये एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगा, अगर या फिर आप जेसीओ एनसीओ हैं तो आपको 17,300 रुपये एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगा। दोस्तों इसके बाद जो थर्ड अलाउंस है वो है हाई एल्टीट्यूड अलाउंस अबव 15,000 से 9,000 फीट। यानी कि दोस्तों अगर आपकी ड्यूटी 15,000 से 9,000 फीट वाले ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर लगती है तब आप अगर आप ऑफिसर है तो आपको 5,300 रुपये एक्स्ट्रा अलाउंस मिलेगा, अगर आप जेसीओ एनसीओ हैं तो आपको 4,100 रुपये एक्स्ट्रा अलाउंस मिलेगा। दोस्तों इसके बाद जो चौथा अलाउंस है वो है हाई एल्टीट्यूड अलाउंस अप टू 9,000 फीट। यानी दोस्तों अगर आपकी ड्यूटी 9,000 फीट तक ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर लगती है तो अगर आप ऑफिसर है तो आपको 3,400 रुपये एक्स्ट्रा अलाउंस मिलेगा, या फिर आप जेसीओ एनसीओ हैं तो आपको 2,700 रुपये एक्स्ट्रा अलाउंस मिलेगा। दोस्तों इसके बाद जो पांचवा अलाउंस है वो है काउंटर इंसर्जेंसी फील्ड एरिया अलाउंस। यानी दोस्तों अगर आपकी ड्यूटी आतंकवाद विरोधी क्षेत्र में लगती है तो अगर आप ऑफिसर है तो आपको 16,900 रुपये एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगा, अगर आप जेसीओ एनसीओ हैं तो आपको 9,700 रुपये एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगा। दोस्तों इंडियन आर्मी में इसके अलावा भी बहुत सारे अलाउंस मिलते हैं जो कि मैंने आपको इस वीडियो में पूरा नहीं बताया,
क्योंकि दोस्तों सभी अलाउंस इसी प्रकार के हैं, तो मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए यह समझाया है। चेतावनी, अगर आपके अंदर अपने देश के प्रति दीवानगी और मर मिटने का भाव हो तभी आप इंडियन आर्मी ज्वाइन करना, नहीं तो पैसा कमाने के चक्कर में आपकी मृत्यु हो सकती है।